दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी पांडे और हाल ही में मैंने एनडीए के लिए 34 एसएसबी इलाहाबाद से मैं रिकमेंड हुई हूँ और मेरिट भी आ चुकी है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 164 है। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे और बहुत गर्व भी हो रहा है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो अपना पूरा ध्यान लगा के और फिर अल्टीमेटली आप उसे हासिल कर लेते हो तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो मैं यहाँ पे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, अपने अप्स एंड डाउन्स शेयर करना चाहती हूँ इस जर्नी में, ताकि आप लोगों को भी वो इंसाइट्स मिल सकें, आप लोगों को भी अगर कुछ मदद मिल सके मेरी इस जर्नी से। तो सबसे पहले तो मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर जेसीओ हैं, सर्विंग हैं और उनकी वजह से हम बचपन में कई कैंट एरियाज़ में रहे हैं और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बचपन से ही वो वैल्यूज़, वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी, वो देश के लिए जोश जुनून, वो सब बचपन से ही देखने को मिलता रहा। एंड उनको, अपने फादर को मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया है कि जब वो सुबह टाइमली उठ के अपना यूनिफॉर्म पहन के जाया करते थे और जब शाम को वो वापस आया करते थे। ऑल्दो इट वॉज, वो हमें बताया करते थे कि कई बार टायरिंग हो जाता था काम, बट जो सेटिस्फैक्शन उनकी चेहरे पे देखने को मिलता था, उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया बचपन से। वो यूनिफॉर्म जो आपको डिसिप्लिन देता है, आपको वैल्यूर देता है, इट जस्ट मोटिवेट्स यू सो मच। तो बचपन से ही कहीं ना कहीं मन में था कि हाँ, यही करना है, एक ऑफिसर बनना है, मिलिट्री ऑफिसर बनना है। तो उसके बाद लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि पहले ग्रेजुएट एंट्रीज़ थी, लड़कियों के लिए एनडीए एंट्रीज़ ओपन नहीं थी। तो मन में कहीं ना कहीं था, तो 10+2 के बाद तो कहीं ऐसा आइडिया नहीं था कि 10+2 के बाद हमको एनडीए देने का मौका मिलेगा। लेकिन जब मैं अपनी 12th क्लास में थी और तब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि नाउ गर्ल्स कैन ऑल्सो अटेम्प्ट एंड गिव एनडीए, आई वॉज सो हैप्पी कि फाइनली दिस इज़ अ स्टेप कि अब हमको अपने ड्रीम्स के लिए आगे 3 साल बाद का वेट नहीं करना पड़ेगा। बाकी लड़कों की तरह हम भी एनडीए जा सकेंगे, हम भी अपने सपने को टाइमली काफ़ी कम उम्र में पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हालांकि मेरे बोर्ड्स चल रहे थे तो मेरा मेजर फोकस वो था उस समय, और लेकिन मैंने फॉर्म डाला और मैंने 149 कोर्स का मैंने एग्ज़ाम दिया, बट आई कुड नॉट क्लियर इट। लेकिन फिर वही बात है कि आपकी हार तभी होती है जब आप हथियार डाल देते हो। फिर 150 कोर्स था सामने, सितंबर में अटेम्प्ट था, तो मैंने उसका फॉर्म डाला और मैंने अपना टाइम प्लान रेडी किया। मैंने उस हिसाब से पढ़ना शुरू किया सितंबर अटेम्प्ट के लिए। और मेरा एक माइंडसेट था कि जब आपको पता होता है कि आपको कोई चीज़ क्लियर करनी है, आपको डायरेक्शन पता होती है, तो आप अपने आप उस डायरेक्शन में वर्क करते हो। तो व्हेन आई गॉट 15 दिन में उसका रिजल्ट आया रिटन का, 4 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, तो 15 दिन बाद रिजल्ट आया एंड आई वॉज सो हैप्पी। मेरे फ्रेंड्स ने कॉल किया, उन्होंने पूछा, जब मैंने उन्हें बताया तो हर कोई हैप्पी था। सबसे पहले मैंने अपने फादर को बताया था एंड ही वॉज सो हैप्पी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, और उन्होंने बोला एक स्टेप हो गया है, फर्दर अभी और स्टेप्स हैं, तो बी रेडी फॉर इट। सो 1-2 दिन तो काफ़ी खुशी खुशी में गया और उसके बाद फिर रियलाइज़ हुआ कि नेक्स्ट स्टेप इज़ एसएसबी, और उसके लिए फिर जाना है और एसएसबी की प्रिपरेशन करनी है। तो आई केम टू नो अबाउट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी फ्रॉम अ फ्रेंड। सो लखनऊ में ही था तो मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद मुझे एक होलसम प्रोसेस मिला। एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रिपेयरिंग फॉर रिटन। रिटन के लिए आप प्रैक्टिस करते जाते हो जितना आपने पढ़ा है या आपके टीचर्स ने जितना गाइड किया है। एसएसबी आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट है, और जैसा कि बोला जाता है, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यूज़। There your personality is being assessed from 3 different perspectives. आपका मन सा वाचा और कर्मणा, तीनों रूप से, योर माइंड, योर स्पीच एंड योर एक्शन, तीनों तरीके से आपकी पर्सनालिटी को एसेस किया जाता है। आई मेड श्योर कि मैं शुरुआत से ही वो वैल्यूज़ इनकलकेट करके चलूँ, शुरुआत से ही वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी, वो परसेवरेंस और वो एप्टीट्यूड मेंटेन करके चलूँ जो एसएसबी के लिए रिक्वायर्ड होता है। मैंने कई सारे उसके टेस्ट मैंने डाउनलोड किए, मॉक टेस्ट दिए, प्रिपरेशन की, मॉक इंटरव्यूज़ दिए, और इन सब के साथ मैंने एक चीज़ मेंटेन रखी कि अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन करके रखना है। आप जो हो उसको आपको इम्प्रूव करना है, आपको अपने आप को छुपाना नहीं है, आपको अपने आप को और अच्छा बनाना है। एक हीरे की तरह निखरना होता है, आपको पॉलिश करके कुछ और नहीं बन जाना होता है।
तो उस पूरे प्रोसेस में इट वॉज टू बी ऑनेस्ट वेरी इंट्रिगिंग प्रोसेस। मैं उस प्रोसेस में काफ़ी बेटर भी हो गई पहले से। मैंने दौड़ने जाना शुरू किया सुबह। उस टाइम तो सर्दियाँ होती थी। जब हमारे रिज़ल्ट आए, सितंबर में रिज़ल्ट आए, फिर हमारे पास 2-3 महीने का टाइम था। तो उस टाइम सर्दियों में तो मॉर्निंग में कोहरा हुआ करता था, बट मैं फिर भी दौड़ने जाती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। कई बार ऐसा होता था कि कोहरा काफ़ी ज़्यादा है या फिर मौसम ख़राब है, तो कई बार रोकते थे, या फिर कई बार मेरी फ्रेंड्स अगर नहीं आती थी कि नहीं आज हम नहीं जा पाएंगे, आई मेड श्योर दैट आई डिडंट मिस अ सिंगल डे। मैं डेली गई ट्रैक पे, मैं डेली दौड़ी, क्योंकि मेरे मन में वो एक जुनून था कि हाँ मुझे ये करना है। एक मोटिवेशन आ जाता है अपने आपके अंदर, जब आप उस चीज़ की तरफ दिलो जान से जब किसी चीज़ को चाहते हो तो अपने आप आपके अंदर मोटिवेशन आ जाता है। आपको किसी एडिशनल मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। तो उसके बाद ये तो खैर प्रिपरेशन होती गई। जब प्रिपरेशन कंप्लीट हुई और जब एक्चुअल टाइम आया परफॉर्म करने का, तो मुझे इलाहाबाद बोर्ड मिला, 34 SSB इलाहाबाद। एंड जब मैं फर्स्ट डे गई तो काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे। तो जाहिर सी बात है, जब आप कहीं और प्रिपरेशन कर रहे होते हो, आपको लगता है ठीक है अच्छी चल रही है प्रिपरेशन, जब आप वहाँ जाते हो आपको सेम एप्टीट्यूड, सेम एनर्जी के साथ इतने सारे लोग मिलते हैं, तो नाउ दैट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। वहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो आपके काम आती है वो है खुद पे विश्वास रखना। मैं गई, हमारी 79 गर्ल्स की रिपोर्टिंग थी। उसमें से फर्स्ट डे वी हैड आवर स्क्रीनिंग टेस्ट एंड 36 गॉट स्क्रीन्ड इन। और स्क्रीनिंग होने के बाद तो फिर आई रियली लव द प्रोसेस एंड आई रियली एन्जॉयड इट। मैंने अपना 100% दिया कि मैं उस प्रोसेस को एन्जॉय कर सकूँ फुली और कम्प्लीटली। आई जस्ट टॉक्ड अ लॉट विद ऑल द पीपल। इतने सारे लोग, इतने सारे डिफरेंट लोग, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। इतना मज़ा आता था उन्हें सुनने में, उन्हें जानने में और हर किसी से बात करने में, कि मेरी एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई डे 1 से अभी अपने सभी ग्रुप मेंबर्स, अपने रूम मेंबर्स सभी के साथ। तो उसके बाद तो फिर हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ कोई नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं। टेस्ट जैसा कभी फील नहीं हुआ, कभी इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी नहीं लगा, बिकॉज इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी डे 1 से मुझे अपने सभी लोगों के साथ, सभी दोस्तों के साथ, कि इट वॉज जस्ट अ वेरी फैमिलियर एंड वेरी अमेजिंग प्रोसेस फॉर मी। और उसके बाद तो फिर रिकमेंडेशन के एक दिन पहले हमको शाम को फ़ोन दे दिए गए। तो फिर बात हुई थोड़ा बहुत घर पे कि कैसा चल रहा है, कैसा जा रहा है। हाँ, सब ठीक ठाक चल रहा था। मैंने बताया कि तो थोड़ा सा ये था कि डरना नहीं है, कि जैसा होता है होने दो, जस्ट डू योर बेस्ट। सो आई वाज लाइक बिल्कुल मैं क्यों डरूँगी, मैंने अपना बेस्ट दिया है एंड आई एम डेफिनेटली श्योर। नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस के बाद जब हम बैठे हुए थे और हमारे रिजल्ट्स अनाउंस होने थे, तो काफ़ी हलचल थी हॉल में। कुछ लोग तो दिख रहे थे, कुछ लोग श्योर कह रहे थे कि हाँ हम रिकमेंड हो जाएंगे, कुछ लोग कह रहे थे, बट ये था कि हर किसी में डर तो होता है। रिज़ल्ट आप नहीं जान सकते हो, आपके हाथ में अपना काम है, रिज़ल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है। तो लेकिन उन सब के बीच में मैं शांति से बैठी हुई थी और मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि दैट आई एम गोइंग टू बी रिकमेंडेड। और फिर उन्होंने जब अनाउंस करना शुरू किया एक एक करके नाम, आई वॉज वेटिंग कि मेरा चेस्ट नंबर, से चेस्ट नंबर 25। और अल्टीमेटली जब उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 25, आई स्टूड अप एंड आई जस्ट वेंट देयर। मैंने अपना वट एवर द डिटेल्स वर रिक्वायर्ड आई टोल्ड देम। और ऑल्दो आई वॉज कॉन्फिडेंट, बट एक सेकेंड के लिए विश्वास हो भी रहा था और नहीं भी हो रहा था कि इज़ इट एक्चुअली ट्रू, क्या ऐसा है। और एक सेकंड के लिए लग रहा था कि हाँ बिल्कुल है, सच है, मैंने जब इतनी मेहनत की है तो क्यों नहीं सच होगा। सो उस मोमेंट को ऐसे शब्दों में बता पाना तो बहुत ही मुश्किल है, उसको फील करना ही बेस्ट है। और उसके बाद फिर हम मेडिकल के लिए रुके और जब रिकमेंडेशन हो गया उसके बाद फिर बातें मेरिट की होने लगी कि अच्छा 19 वैकेंसीज़ है। गर्ल्स के साथ तो स्पेशली प्रॉब्लम ये है कि 19 ही वैकेंसीज़ हैं। तो शुरुआत में ही आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि 19 सीटों के लिए क्या हाथ पाँव मारना, कुछ ऐसा करो जिसमें खाली हो, बिना सीटें ना डिसाइड हो, ताकि एक चांस तो रहे। 19 सीटों के लिए क्या हाथ पाँव मारना, पूरे देश की लड़कियां हैं, लाखों लोग हैं। लेकिन ये है कि आप बिना लड़े कैसे जान सकते हो, बिना लड़े कैसे हथियार डाल सकते हो, बिना लड़े कैसे बता सकते हो कि आप हार जाओगे। आप लड़ोगे तब तो पता चलेगा, और लड़ोगे तो जीतोगे भी, मेरा यही मानना है। तो उसके बाद फिर मेरा हमेशा से अप्रोच ये था कि अगर 19 सीटें हैं अच्छी बात है, मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे तो उसमें से एक सीट चाहिए ही चाहिए। और मुझे लगता है कि यही अप्रोच होना भी चाहिए। 19 सीटें, इससे आपको डरने की क्या ज़रूरत है, आपको तो एक सिंगल सीट चाहिए।
आपको तो वो एक सीट चाहिए, वो एक सीट आपके लिए मायने रखती है। तो उसके बाद फिर मेरिट आई तो आई वॉज सो हैप्पी। मैंने कॉल किया, अपने फादर को बताया, तो वो मुझसे ज़्यादा खुश थे और फिर फैमिली में सभी खुश थे। एंड थैंक्स टू ऑल द टीचर्स एंड पेरेंट्स जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और कभी मेरा मोटिवेशन लो नहीं होने दिया। और उसके बाद फिर एक मैसेज, आई लाइक टू टेल अ मैसेज टू ऑल द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। मैं यही कहूँगी कि जस्ट फाइट फॉर इट। अगर आपने सपना देखा है, आपका जुनून है, आपका सपना है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को वहाँ तक लेके जाएं। थैंक यू। जय हिंद। सन 2022 में भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवा का हिस्सा, हमारी ऐतिहासिक कामयाबी का इस हिस्सा। आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी।